नमस्ते टू ऑल। हमारे पास एक प्रश्न आया है कि दूध शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। ये कई लोगों का पूछना है कि इन्हें समझ में नहीं आता दूध शाकाहारी या मांसाहारी, क्योंकि व्रत में भी पी लेते हैं। जो हिंदू धर्म में व्रत रखा जाता है उसमें दूध तो पी लेते हैं, तो अगर वो मांसाहारी तो फिर व्रत तो बेकार, वो बोलते हैं कि टूट जाएगा। तो आज इसी सवाल का जवाब हम देंगे। इसमें आपको दूध शाकाहारी है या मांसाहारी है और किस तरह से है, किस तरह से इसको शाकाहारी या मांसाहारी माना जाता है, इसकी पूरी जानकारी होंगी। और ये असल में है क्या, वास्तव में दूध है क्या। तो वीडियो को देखिए, सुनिए और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुनिया में ऐसा कोई भी भोजन नहीं है जिसे शाकाहारी भोजन के अंतर्गत रखा जा सकता हो। ऐसे में दूध को सफ़ेद रक्त की श्रेणी में रखने वाले लोग भी मिल ही जाएंगे। धर्म की बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सब्जी, भाजी, गेहूँ आदि सभी शाकाहारी भोज्य पदार्थ भी जीव ही हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इनमें भी जीवन है, ये भी एक तरह से जीव हैं। सभी में जीवन है, जो भी वो भी सांस ले रहे हैं उनका भी जीवन है। वेदों के अनुसार जल भी एक आत्मा है, अग्नि भी एक आत्मा है, संपूर्ण जगत श्वास ले रहा है। जैन धर्म में भी कहा गया है कि पत्थर में भी जीवन है। यह अलग अलग बात है कि हमारी स्थूल आँखें उसे देख नहीं पाती। वैज्ञानिकों ने पेड़ और पौधों पर कई शोध किए हैं और उनका निष्कर्ष यही निकला है कि पौधे भी सोचते हैं, वे भी भावुक और क्रोधित होते हैं, उनमें भी इमोशंस हैं। ऐसे में सब्जी खाने वाले लोग खुद को शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? यदि इस तरह सोचेंगे तो शाकाहारी लोग कुछ खा भी नहीं पाएंगे और भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए ये कहना कि दूध मांसाहार है गलत होगा। दूध कुछ भी हो, लेकिन वह सीधे सीधे मांसाहार नहीं होता है। शाकाहार दर्शन कहता है कि जितना हो सके मांसाहार से बचना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से किसी जीव की हत्या करके उसे खाना अपराध है, लेकिन दूध पीने में किसी की हत्या नहीं की जा रही है, तो फिर दूध शाकाहारी की श्रेणी में ही आता है। वास्तव में तो इस पर कई वर्षों से कई शोध के होने के बाद भी इस पर बहस चली आ रही है कि दूध को किस श्रेणी में रखा जाए। प्रोटेस्ट ईसाइयों ने 17वीं शताब्दी से ही से दूध और इससे बनने वाले पदार्थों को निषेध कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार ये मांसाहारी माना गया है। दूध जो होता है वो गाय, भैंस या किसी जीव के दूहने से मिलता है, उसमें किसी की हत्या नहीं की जाती है, इसलिए वह शाकाहारी में माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर पूरी तरह से देखें तो दूध ना मांसाहारी है ना शाकाहारी है, दूध होता है संपूर्ण आहार। इसे संपूर्ण आहार कहा गया है क्योंकि इसमें हर तरह के गुण, हर तरह के तत्व पाए जाते हैं। हर प्रोटीन, विटामिन, मांसाहारी जो तत्व मांसाहारी में होते हैं वो भी इसमें होते हैं, और जो शाकाहार में होते हैं वो भी इसके अंतर्गत होते हैं। तो इसे संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन मांसाहारी इसलिए नहीं होता है क्योंकि किसी की हत्या नहीं की। हम गाय या भैंस से दूध दूहते हैं, लेते हैं, उनको काट कर या मार कर उनसे दूध नहीं प्राप्त किया जाता है। वह तो हमारे धर्म में अपराध माना गया। मांसाहार उसे ही गलत माना गया है जिसमें जीव की हत्या की गई है। तो इस दूध को होने के लिए हम किसी की हत्या नहीं करते हैं, इसलिए ये मांसाहार की श्रेणी में नहीं आता है। और दूध को वास्तव में जो गाय का दूध है उसे मांसाहारी बोलना भी हमारे हिंदू धर्म में एक पाप की श्रेणी में रखा गया। यह भी एक पाप है। गाय का दूध पवित्र अमृत तुल्य माना गया है, उसे मांसाहार की श्रेणी में रखना एक गलत बात, मतलब गलत कहा गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है। पुराने ज़माने में चिकित्सा नहीं थी इतनी, जब चिकित्सा, बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि चिकित्सा नहीं थी, पुराने ज़माने में ही सही चिकित्सा थी, पर यह था कि उसका हर जगह अभाव था। लेकिन जो चिकित्सा वास्तव में हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों में जो लिखी है, वो पुराने ज़माने में हर तरह की चिकित्सा थी। हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही सक्षम थे। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति अपने आप में बहुत महान है। तो दूध को एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्योंकि दूध में बहुत से तत्व, बहुत से प्रोटीन विद्यमान रहते हैं, बहुत शुद्ध माना गया है दूध को, बहुत ही संपूर्ण माना गया है। इसमें हर तरह के जो इंसान को, बड़े से बड़े रोगी को भी दूध स्वस्थ कर सकता है, कर देता है। आज तो वास्तव में वास्तविकता यह है कि आजकल तो सब पानी मिला दूध या फिर डेयरी का या कहीं का पैकेटों का दूध पीते हैं, तो वो तो जान, उसमें तो इतनी शक्ति पावर रहती नहीं। लेकिन वाकई में जो प्योर दूध पी रहे हैं उनसे पूछिएगा इसके लाभ क्या हैं। पुरानी पीढ़ियाँ जो है, पुराने बुजुर्ग जो है हमारे, वो आज तक भी नहीं, ना वो थकते हैं, ना वो डिप्रेशन में जाते हैं, उन्हें कोई चिंता, टेंशन नहीं रहती, ना उन्हें डिप्रेशन की बीमारी, क्योंकि वो दूध घी खाने वाले लोग हैं। और इसीलिए उनमें मजबूत, उनका शरीर भी मजबूत है, उनका मन भी मजबूत है और उनका मस्तिष्क भी मजबूत है।
इसलिए दूध को एक संपूर्ण आहार की तरह ग्रहण करें। 1 गिलास दूध अगर सुबह में इंसान पी ले तो पूरे दिन अगर वो भोजन भी ना करे तो भी पर्याप्त होता है। हमें लगता है कि कमजोरी है या भूख है, नहीं, पर 1 गिलास दूध भी संपूर्ण आहार होता है और इंसान को पूरे दिन की ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए दूध शाकाहारी है, न शाकाहारी है न मांसाहारी है, दूध एक संपूर्ण आहार है। बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा बहस करते चलेंगे, कोई अगर करता है बहस तो बहस का फिर कोई इलाज नहीं होता है कि किसी की बहस का हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दूध एक संपूर्ण आहार है और उसे मांसाहार कहना भी पाप है। बस इतना ही है। धन्यवाद।